आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ थिएटर और टेलीविज़न की दुनिया में नाम कमाया बल्कि बॉलीवुड तक में अपना एक अहम ख़ास मुकाम बनाया। गुफ्तगू में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जाने माने एक्टर टीकू तलसानिया से। टीकू तलसानिया अदाकारी की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसने अपने कामयाब सफर में कई यादगार किरदार निभाए। अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अदाकारी के चलते टीकू तलसानिया ने फिल्मी दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। साल 1984 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए बेहद कामयाब सीरियल ये जो है जिंदगी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले टीकू तलसानिया ने टेलीविजन के साथ ही फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉलीवुड का रुख किया। हालांकि शुरुआती दौर में टीकू तलसानिया कुछ खास नोटिस नहीं हुए, लेकिन साल 1991 में महेश भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं से उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। साथ ही कभी हाँ कभी ना, हम है राही प्यार के और अंदाज अपना अपना फिल्मों ने टीकू तलसानिया को एक बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया। हालांकि इसके बाद आने वाली फिल्मों में टीकू तलसानिया कॉमेडी करते ही नजर आए, लेकिन साल 2002 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में एक संजीदा किरदार निभाकर टीकू तलसानिया ने सबको चौंका दिया। इस फिल्म में उनकी खूब तारीफ हुई, जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब ये फिल्म उनको ऑफर हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये रोल इन्हें अलग पहचान देगा। बॉलीवुड के अलावा टीकू तलसानिया गुजराती फिल्मों और गुजराती थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर बात करें इनके परिवार की तो इनकी बेटी शिखा तलसानिया भी वीरे दी वेडिंग और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी हैं। टीकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आगे बढ़ें उससे पहले एक खास बात टीकू जी कि 7 जून को आपका जन्मदिन है। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें, यही हमारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। शुरुआत करूं, सबसे पहला जो सवाल इस वक्त, क्योंकि आपको ये कहना गलत नहीं होगा कि आप कॉमेडी के बादशाह हैं, बहुत गजब की कॉमिक टाइमिंग रहती है टीकू जी आपकी। क्या कुछ खास काम आप करते हैं? इम्प्रोवाइज की मैं बात कर रही हूँ कि स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज कर, क्योंकि एक अलग डिफरेंट आपका तरीका होता है, कॉमिक टाइमिंग आपकी बहुत ही जुदा है सबसे। ऐसे अलग कर रहा हूँ ऐसा मुझे तो महसूस नहीं होता, लेकिन मेरा हर टेक जो है वो अलग होता है, इन द सेंस कि पिछले टेक में मैंने क्या किया वो मैं भूल जाता हूँ, और फिर दूसरा जो टेक होने जाता है उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेता हूँ, तो शायद इसलिए वो टाइमिंग थोड़ी सी सही हो जाती है या फिर बिखर जाती है, जो भी है। आई ऑलवेज फॉरगेट व्हाट आई डिड, एंड नए टेक में नया करता हूँ तो बस। और मैंने सीखना बंद नहीं किया अभी तक, मैं अभी भी सीखता हूँ और बहुत लोगों से प्रेरित होता हूँ, तो एक अच्छा लगता है, एंड एक नई चीज़ हमेशा करने को मिलती है, तो आई फील वेरी गुड। ये बात तो हजम करना थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है कि आप कहते हैं आप टेक भी लेते हैं, मगर जो भी आउटपुट आता है टीकू जी, आप ऑडियंस से इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं कि कॉमेडी की जब जब बात होती है आपका नाम ज़रूर याद आता है टीकू जी। थैंक यू। एंड मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर हम लोगों को इस तरह से हंसने का मौका देने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गम को भुलाने के लिए भी कॉमेडी का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, एक रोल रहता है। एंड यू हैव बिन एक बेताज बादशाह कहना आपको गलत नहीं रहेगा कॉमेडी के लिए। नहीं, आई मीन मुझसे भी बड़े बहुत सारे बेताज बादशाह हैं जो बहुत खूबसूरत कॉमेडी करते हैं, मैं तो बस सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे।
बहुत खूबसूरत। टीकू जी, 1984 में आपने पहला टेलीविज़न किया था, ये जो है ज़िंदगी। जी। क्या कुछ यादें अगर हम आज 2024 में बैठ करके रिफ्लेक्ट करें, देखें पीछे, क्या कुछ ऐसी खूबसूरत यादें हैं जो आपकी उस समय के सीरियल से जुड़ी हुई हैं? ये जो है ज़िंदगी। ये जो है ज़िंदगी एक ऐसा सीरियल था जो दरअसल बात ये हुई थी कि कुंदन शाह साहब हमारा एक गुजराती प्ले देखने आए थे जिसका नाम था किसमिस जी। एंड इट वाज इन द प्ले वाज बेस्ड ऑन एन इंग्लिश प्ले नॉइजेस ऑफ, तो थिएटर का ही वो पूरा माहौल था। जी। तो फर्स्ट एक्ट में हम वो थिएटर आई मीन ग्रैंड रिहर्सल दिखाते हैं, सेकंड एक्ट में बैक स्टेज में जो होता है वो दिखाते हैं, और थर्ड एक्ट में एक्चुअल प्ले दिखाते हैं। तो एक ही एक्ट होता है लेकिन तीनों बार अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये देखकर कुंदन शाह बहुत ही इम्प्रेस हो गए और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई ये जो है ज़िंदगी में एक छोटा सा रोल है, करोगे? मैंने कहा ठीक है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये जो है ज़िंदगी वॉज बिग नेम यू नो दैट टाइम। तो मैंने हाँ कह दिया और दूसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक पन्ने पर ये क्या हो रहा ही लिखा हुआ था 5 बार। मैंने कहा यार ये तो कुछ आई मीन स्क्रिप्ट तो बोले यही है और आपको करना है। अब पता नहीं क्या जोर लगा के मैंने ये क्या हो रहा है बोल दिया था उस जमाने में। तो इट हैड बिकम अ बिग थिंग, हिट या बिग हिट। और बस वहीं से कारवां चल बसा और चलता रहा, आज तक चल रहा है। बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत चल रहा है। देखो जी, ऐसी कुछ यादें उस वक्त की, उस सीरियल की, क्योंकि वो पहली बार था जब एक्चुअली में कैमरास थे आपके सामने, लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए। यस, इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। और ये था कि उस ज़माने में हम एक एपिसोड 5 दिन में कंप्लीट करते थे। 5 days वी यूज्ड टू टेक, और जितने एक्टर्स उतने शॉट्स। यू कैन इमेजिन अगर हम 7 या 10 लोग खड़े हैं जी, तो 10 का एक पहला मास्टर शॉट होगा, उसके बाद कट्स होंगे, उसके बाद रिएक्शन होगा। परफेक्शन टू द टी, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस सीरियल में ये आलम था पूरा। और 5-5 दिन एक एपिसोड हम शूट करते थे और काफ़ी थक जाते थे क्योंकि यू आर डूइंग द सेम थिंग, रिपीटिंग द होल थिंग अगेन एंड अगेन। कितनी एनर्जी लगती है उस एक सीन को करने में। और अगर वो एनर्जी अगर आपने दी नहीं तो कुंदन शाह वापस लेते तो वो एक और करते, यार मज़ा नहीं आया जी। और उस टाइम तो वो 1 इंच की वो टेप फेम हुआ करती थी, यूमैटिक या न्यूमैटिक क्या बोलते हो जी। तो उसमें ग्लिच आ जाता था। एक ग्लिच आ जाता था तो वो वापस करना पड़ता था पूरा टेक, एंड इट यूज्ड टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब के बाद अब जो आई मीन चेंजेस जो आए हैं, अब तो सारा डिजिटल हो चुका है, तो देयर आर नो ग्लिचेस, नथिंग। एक दिन में एक एपिसोड कंप्लीट हो जाता है, इनफैक्ट एक दिन में 1.5 एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस, बट इट वाज फन, इट वाज ग्रेट फन। मुझे याद है मेरे पास उस वक्त बजाज चेतक था और मुझे शूटिंग थी और मैं गया बजाज पे और मैं जा रहा था तो रास्ते में बारिश हो गई और मैं भीग गया। तो कुंदन शाह भड़क गए, बोले आप भीग कैसे सकता है, तू कल तेरे को सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा और यार मेरा शूटिंग बिगड़ जाएगा, दिस इज नॉट राइट यार, यू शुड नॉट गेट वेट। ऐसा लेकिन आदमी के पास जो है उसी में तो आएगा वो। दैट वाज द टाइम्स, यू नो, आई मीन दैट वाज, आई मीन कुंदन शाह वाज कुंदन शाह, ही वाज अ परफेक्शनिस्ट दैट वे। और बहुत मज़े किए हमने, बहुत मज़े किए। मगर ये जो आपने बात कही है कि काफ़ी कुछ इवॉल्व हो गया है 84 से 1980 से लेकर के अब तक, और बहुत कुछ अच्छा इवॉल्व भी हुआ है, लेकिन एक बात जिस पे हमारा फोकस रहता है कि परफेक्शन। भले 5 दिन में आप एक एपिसोड निकालते थे, लेकिन जो कमाल की जो एक्टिंग होती थी, अदाकारी होती थी, वो कमेंडेबल होती थी टीकू जी। या तो बेसिक काम तो एडिटर का था, क्योंकि उसके पास 17 घंटे की टेप हुआ करती थी और उसको 22 मिनट में एडिट करके देना मीन्स दैट इज़ अ बिग ह्यूज टास्क। और राजन वागधरे जी थे हमारे एडिटर उस टाइम जी, एंड ही यूज्ड टू से यार क्या करते हो। उसमें एक बार ज्योति स्वरूप जी आए थे, यू नो ही हैड डायरेक्टेड पड़ोसन जी।
तो उन्होंने एक एपिसोड 3 दिन में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने वही शूट किया जो उनको चाहिए था। तो हमको तो वो बहुत पसंद आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आई मीन, ही डिड नॉट कंटिन्यू विद द एपिसोड्स, बट इट वाज फन। वी हैड डिफरेंट डायरेक्टर्स, मंजुल सिन्हा भी थे, रमन कुमार जी भी थे, सारे लोग थे, एंड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट, उनके अलग अलग तरीके थे शूट करने के, तो वो एक मिक्सअप था। और मुझे याद है हम लोग लोनावाला में शूट कर रहे थे जी। मंजुल सिन्हा थे हमारे डायरेक्टर, और मुझे संडे शो था और मुझे थिएटर पहुंचना था। पाटकर में मेरा शो था और उन्होंने कहा कि पहुंच जाएगा तू, डोंट वरी, हो जाएगा। लोनावाला में हम हाईवे पे शूट कर रहे हैं, और मैं नहीं पहुंचा उस दिन, एंड द शो गॉट कैंसल्ड, एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मेरी वजह से शो कैंसिल नहीं हुआ है। तो ये एक वाक़या था जो आई रिमेंबर। ये चलो ना, अच्छी बातें करते हैं मैम, वो तो ठीक था, वो हो गया। अच्छा, एक जो खास बात पता चली है कि आपके फादर एक फिजिशियन थे जी। आपकी फैमिली में किसी ने एक्टिंग करी कभी? किसी ने सोचा कि हम एक्टिंग को एज अ करियर, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग को करियर लेना भी एक बहुत चैलेंजिंग रहता था, कन्विंस करना फैमिली को कि मैंने अपने लिए ये एक करियर अपॉर्चुनिटी तय की है। जी, क्या था कि मेरे पिताजी को तो पता भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल थिएटर कर रहा हूँ, और मैं प्रोफेशनल थिएटर इसलिए करने lगा था क्योंकि उसमें पैसे मिलते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब जो थे, प्रवीण जोशी साहब, थेस्पियन, आई मीन, बहुत इंडियन नेशनल थिएटर के वो प्लेस किया करते थे। ही वाज अ वेरी गुड वेटरन, आई मीन, बहुत बड़े थे वो उस ज़माने में। और उन्होंने जब पहली बार मुझे पूछा कि कितने पैसे लोगे, तो आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि कॉलेज में तो हम पैसे डाल के हमारे प्लेस किया करते थे। और इसमें उन्होंने कहा कि आप कितने पैसे लोगे, तो मैंने कहा तो अरे आप सबको जितने देते हो उतने मुझे दीजिएगा जी। एंड दैट इज हाउ माय करियर स्टार्टेड। एंड डैडी को तो पता नहीं था, मम्मी को पता था कि हाँ ये रिहर्सल से आता है तो लेट आता है एंड ऑल दैट, तो शी यूज्ड टू ऑलवेज टेक अप फॉर मी। और डैडी को कहती थी कि हाँ कहीं अटक गया होगा, छोड़ो ना, बच्चा है, आ गया ना, घर आ गया ना, बस ये। और डैडी यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, हैंगिंग गार्डन में मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते थे। वहाँ उनको किसी ने पूछा कि ये टीकू तलसानिया कौन है यार, ये तलसानिया सरनेम है इसलिए, तो उनको तो पहले शौक लगा कि कुछ गड़बड़ की क्या उसने। नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, हमने देखा, बहुत अच्छा है, आपने देखा कि नहीं? बोले वो मेरा बेटा है और उसने मेरे को अभी तक बताया नहीं है। घर पे आए और वो जलेबी फाफड़ा हमारे गुजरातियों में बहुत फेमस होता है, तो वो लेकर आए और मुझे उठाया, और मैं तो शौक था कि ये क्या। तो बोले नहीं खा, आज तेरी वजह से मैं पहचान आ गया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि बहुत खूबसूरत बात मेरे डैडी ने कही थी मुझे, और बोला कि आज के बाद जितने भी प्लेस हैं तेरे, मैं सारे के सारे देखूंगा। एंड फर्स्ट शो मैं आऊँगा। मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम। मगर कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कहा हो कि ये करियर ना चुन करके, ये अपॉर्चुनिटी ना चुन करके, मैं फिजिशियन हूँ, आप भी फिजिशियन बनो? वो तो ट्राई थी उन्हीं की, बट उनको पता था कि ये आगे बढ़ेगा नहीं। ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद आगे पढ़ने वाले में से नहीं है ये। हालांकि मेरी सिस्टर्स, दे आर ऑल डॉक्टर्स। माय एल्डर सिस्टर इज एन MBBS, शी वाज क्या कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजी में उनको गोल्ड मेडल मिला था। और मेरी सेकंड सिस्टर जो हैं वो शी डिड होम्योपैथी, एंड माय थर्ड सिस्टर वाज क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे फैमिली में तो बहुत था, लेकिन हम जो थे वो थोड़े से पिछड़े इलाके के थे। मगर आपने जो किया वो कमाल का किया टीकू जी। आई नो, डैडी कहा करते थे हमेशा कि ये जो कुछ भी तू कर रहा है उसका एक स्क्रैप बुक तो बना, एक स्क्रैप बुक, ताकि तेरे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो उनको भी तो पता चलेगा कि हमारे डैडी ने क्या क्या काम किया है। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कभी था नहीं मुझ में कि बस वो कहते हैं ना कि काम करते गए और आज देखो हम यहाँ हैं। बिल्कुल। टीकू जी, पहली फिल्म कैसे मिली आपको, वो सफ़र कैसे तय हुआ? वो कमाल का सफ़र था।
बेसिकली क्या था कि मुझे कॉल आया मद्रास से, चेन्नई से बोले एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें मेन विलन का रोल आपको देना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा मेन विलन, और थिएटर दिमाग हमारा तो थिएटर से ही शुरुआत हमारी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज तो बस अब दिखा देते हैं एक्टिंग क्या होती है। और पहली फिल्म थी जिसका नाम था ड्यूटी, रविकांत नगायत साहब ने डायरेक्ट की थी, और मैं मेन विलन था उसमें, ऑपोजिट गोविंदा। और ये हुआ कि फिल्म 12 बजे लगी और 12:30 बजे उतर गई। ये भी कहानी, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसके पीछे की क्या कहानी। और बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कभी विलन का रोल तो किया ही नहीं था। तो मैंने रविकांत जी से पूछा, मैंने कहा मुझे क्यों चुना आपने इस रोल के लिए? और उसमें भी उन्होंने ये क्या हो रहा है तो बुलवाया था मुझसे। तो मुझे कहने लगे कि एक काम करता हूँ, यू सी द मद्रासी वर्जन, द तेलुगु वर्जन और जो तमिल वर्जन जो भी था, तो उसमें देखा तो विलन जो था वो मेरे जैसा ही दिख रहा था। सिर्फ फर्क इतना था कि उसके कानों में भी मूछें थी, मेरे कानों में मूछ नहीं थी। So that was the difference and that is how I got my first role. टिकू जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि बॉलीवुड का जो सफ़र होता है वो बहुत स्ट्रगल्स भरा, काफ़ी कहानियाँ भी, काफ़ी लोगों के हमने जर्नी के बारे में देखा, काफ़ी लोगों के सफ़र के बारे में सुना, तो स्ट्रगल भरा हुआ सफ़र अमूमन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आपका स्ट्रगल बॉलीवुड में कैसा था? आई थिंक ऊपर वाले का हाथ था हमारे सर पे, तो स्ट्रगल ऐसी तो कोई ख़ास हमने की नहीं। आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो वो काम हो जाता था। और कभी काम ही किया है बाकायदा। कभी ये नहीं कहा कि नहीं यार ये रोल मुझसे नहीं होगा, या जो भी रोल आता था उसको मैं ले लेता था और करता था। और बस करते 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 बातें बढ़ गई और हम यहाँ हैं। एक सुपरहिट फिल्म में आपका एक सुपरहिट किरदार रहा है, दिल है कि मानता नहीं। बहुत वो जो रघु कहने का जो आपकी जो अदाकारी थी, जो जिस तरह से आपने बोला वो रघु बड़ा हिट हुआ था जी। ये आपने खुद इम्प्रोवाइज किया था या ये सीन का पार्ट था, उस स्क्रिप्ट का पार्ट था? नहीं, स्क्रिप्ट का ही पार्ट था। रघु जेटली नाम था आमिर खान के कैरेक्टर का, और बहुत मज़ेदार किरदार था। बेसिकली आई एम दैट इरिटेटेड बॉस, और वो जो वो जो टोटली अनश्योर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, एंड उसमें वो बोलता है कि ये कहानी नहीं चलेगी सर मेरी, और वो पैसे वापस रख के जाता है। एंड आमिर खान इज जीनियस, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, और वो किस तरह से उनका परफेक्शन काम करता है। बस 15 दिन पहले भट्ट साहब का फ़ोन आ गया था कि भैया तुम वापस आओ, वो सीन रीशूट कर रहे हैं। तो हमने हमारी बीवी को बताया कि एक अच्छा सीन किया था, वो भी यार कट जाएगा। तो फिर पहुँचे हम स्टूडियो पे, तो खान साहब खुद उठ के आए और आइए बैठिए। बोला अरे यार चेयर भी ऑफर कर रहा तो गया ये सीन हमारा। तो बेसिक यही था कि अब वो अच्छा एक सीन बना है, वो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 25 से 30 बार ये फिल्म को देखा है, और उसमें एक ही चीज़ खटकती है मुझे। क्या है कि मैंने उस फिल्म के अंदर दिल है कि मानता नहीं में उसने इनाम के भी पैसे नहीं लिए थे। यू नो, जो पैसा उसने पूजा के पीछे खर्च किया था वो ही लिया था। और उसने कहा कि अगर मैं आपसे पैसे लूँगा तो मेरा कैरेक्टर एकदम बैठ जाएगा, यू नो, इट विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। तो मैंने कहा क्या करेंगे? तो बोले नहीं, सीन तो वैसा ही करेंगे जो हमने किया है, बस सिर्फ ये है कि आप जैसे हमारे हाथ में पैसे रखेंगे हम आपको वापस दे देंगे। And he gives me back that money. So we did the same scene, but he gives me back the money. He doesn't take the money from me. पहले के सीन में था कि वो पैसे लेकर चला जाता है। So that is the difference of Mr. आमिर खान। तो ये सारी यादें हैं उस फिल्म से जुड़ी हुई, और बहुत मज़ा आया था वो फिल्म करने का। उसके बाद हमने की थी हम है राही प्यार के, वो भी एक कमाल का वाक़या था उसमें कि वो 2,500 शर्ट से ऐसा कुछ तैयार करना था, और वो सारी शर्ट्स तैयार हो जाती हैं और डिलीवर करने के लिए सिर्फ मैं और मुश्ताक खान भी था उसमें जी।
तो आमिर ने कहा कि सिर्फ 2 लोग कैसे हो सकते हैं, दिस इज अ ट्रायम्फेंट मोमेंट, वी नीड एवरीबॉडी टू बी देयर। आई मीन गाना पूरा बना था उसके ऊपर, तो वो सारे के सारे होने चाहिए। तो वो सारे के सारे जब इकट्ठा हुए तब जाके वो शूट हुआ। ये आइडिया आमिर खान का था? या आमिर खान का था। और ऐसी कौन सी यादें हैं टीकू जी जो आपको अभी इस वक्त जो हमारे शो पे याद आ रही हूँ कि आप ये जो फिल्म है, दोनों फिल्मों से जुड़ी, फिलहाल अभी इन दोनों फिल्मों से जुड़ी ऐसी कोई यादें हैं जिसके बारे में ऑडियंस को पता ही ना, और जो ऑडियंस के लिए बहुत नई हो, हमारे व्यूअर्स के लिए? दिल है कि मानता नहीं में 3 स्क्रिप्ट्स फॉलो करते थे। 3 स्क्रिप्ट्स? हाँ, 3 स्क्रिप्ट्स थी जी। एक तो चोरी चोरी, देन इट हैपेंड वन नाइट, वो इनकी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर, और हमारी। और तीनों में से जो अच्छे संवाद हुआ करते थे वो रखे जाते थे, एंड वी यूज्ड टू गो अहेड विद इट। तो ये एक कमाल की बात थी। एंड हम है रही प्यार के, तो ही इज वर्कड वेरी हार्ड। आई हैव सीन एन इंस्पिरेशन बेसिकली फॉर एवरी अदर एक्टर टू वर्क, यू नो। तो वो एक मजेदार किस्सा था। वो जिस तरह से काम करते थे, वो जिस तरह से यू नो, एंड गिविंग योर 120%, नो आई वुड से कि 200% देना उनका, वो एक बहुत ही कमाल की बात थी। कमाल की बात थी। अब आप आए हैं, वो रघु वाला एक बार डायलॉग हम सुनना चाहेंगे। अरे नहीं यार, प्लीज प्लीज प्लीज। डायलॉग रघु मुझे तो याद भी नहीं कि मैं किस तरह से बोला था उस तरह। वो इतना नेचुरल था टीकू शायद सर। उस वक्त निकल गया होगा। अरे एक बात याद आई मुझे कि मैंने वो मुझे ऑफिस में पहली बार व्हेन ही कम्स टू टेल मी द स्टोरी कि एक कहानी है मेरे पास, और वो पहला सीन मेरा उनके साथ। जी। तो और फिर मैं फ़ोन उठा के एट द एंड ऑफ द सीन बोलता हूँ, ऐना गाड़ी निकालो, हम घर चलते हैं। तो ये सीन करते वक्त जब उनका शॉट लगता था तो थोड़े से बिकॉज प्रॉब्ली आई केम और समथिंग ऑफ दैट काइंड, और उस वक्त he was also thinking कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, you know. So that in that thinking he gave a lot many takes, and we went for a lot many takes. And see the genius of Mr. Amir Khan. He requested भट्ट साहब कि भट्ट साहब can I choose my takes, क्योंकि बीच में इनके cuts तो जाएंगे ही। तो he sat for almost 2.5 hours with that नागरा होता था उस जमाने में। नागरे पे उन्होंने अपने कुछ 22 या 25 टेक्स थे, सारे के सारे सुने, और फिर असिस्टेंट को बुलाया कि इसमें से ये टेक रखना, उसमें से ये टेक रखना, उसमें से ये टेक रखना। दैट्स द जीनियस ऑफ एन एक्टर। मगर आपसे सुने बिना कोई भी डायलॉग ऐसा कैसे हो सकता है टीकू जी? आपको इतनी दूर से आप आए हैं, यू हैव आपने इतना वैल्यूबल टाइम अपना निकाल करके, और दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए ड्रीम कम ट्रू है। मुझे वाकई में ऐसा कोई अंदाज अपना एक कल्ट क्लासिक है टीकू जी। हाँ। उसमें वो जो ई वाला वो जो आपका डायलॉग था, दैट वाज मतलब इतना फेमस है, मुझे लगता है आज इतने सालों बाद भी बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, एंड इट इज सो नेचुरल। वो जो पुलिस स्टेशन वाला जो उस वक्त जो हो गया था वो हो गया, अब नहीं हो सकता वापस। लेकिन बहुत मजा आया था उस फिल्म को भी शूट करने में। राजकुमार संतोषी साहब थे, एंड उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है, हम सबकी फिल्म है, तो प्लीज़ जोर लगाइए, कुछ सोचिए और कुछ अलग सा करते हैं। ये अलग सा करने की जो ये जो जज्बा है, उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। अब मुझे तो पता नहीं था कि कल्ट फिल्म है। मेरा बेटा जब फिल्म खरीद कर घर ले आया तब पता चला कि ओहो, बोलता है जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ डैड मैं ये फिल्म देखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं टीकू जी, बहुत सारे लोगों के साथ सेम सिचुएशन है। I was thinking कि यार this is something, it was news to me of course। फिर जब भी मैं हिसाब मांगता हूँ ना, तो वो मुझे वो ढोल मेरी फिल्म जो बनी थी इसके साथ यादव के साथ, राजपाल जी, और राजपाल के साथ वो जो सीन था मेरा, तो जब भी मैं हिसाब मांगता तो वो सीन मुझे भेज देता। 200 रुपए वाला। हाँ, कि बाकी पैसे कहाँ खर्च किए तूने बता, तेरे को नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। टीकू जी, आपका जो नाम है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रेयर, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? ये कैसे आपका ये नाम पड़ा? भाई ये नाम हमारे दादाजी ने हमारा रखा था। मुझे ऐसा बताया गया है कि आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, बट टीकू नाम की एक
मोटी सी पेन आती थी, जी। नथिंग टू डू विद माई बॉडी, हम प्लीज डोंट गो ऑन दैट। वो उसकी निब ऐसी हुआ करती थी कि वो जब निब अंदर जाती, पिन पॉइंट जैसी थी, वो बाहर आती थी, और निब जब जाती थी अंदर जाती थी तो उससे स्याही फ्लो होती थी, एंड देन यू कुड राइट। अब ये नाम हमने चेंज करने की कोशिश भी की, तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग रूल्स हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है 15-20 साल का, फिर यही तुम्हारे माँ बाप हैं, माँ बाप को यही प्रूव करना पड़ता है कि ये आपका बेटा है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव, मैंने कहा छोड़ो ना, ये जो नाम है सही है, और वो नाम तब से यही है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस नाम है जी टीकू जी, और मैं तो चाहता हूँ कि और भी फेमस हो। बिल्कुल, और इसके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हमेशा you. हैं, रहेंगी। टीकू जी, आप मैक्सिमम जो आपके रोल्स रहे हैं वो कॉमेडी के ही आपने किरदार किए हैं। ऐसे में कभी ऐसा कोई खतरा अमूमन एक्टर्स को होता है कि मुझे टाइपकास्ट कर दिया गया, या मैं ये रोल कर सकता था, या ये रोल बेहतर जिसने परफॉर्म किया है उससे बेहतर कर सकता था? ऐसे तो बहुत बार होता है, लेकिन थिएटर इज़ माई बैकअप, यू नो। तो थिएटर में मुझे अलग अलग रोल्स करने मिलते थे, तो जिसमें मैं सीरियस रोल्स भी करता था, और बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत प्लेस करने मिले, जिसकी वजह से वो साइड मेरा बच गया और ये साइड पे आ जाता था मैं। तो आई नेवर फेल्ट कि ये रोल मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने जो भी रोल्स किए हैं आप पूरा दम लगा के किया है यार। इसमें तो कोई डाउट नहीं है टीकू जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आई ऑलवेज फेल्ट हैप्पी अबाउट व्हाट आई हैव डन। तो जब वो खुशी महसूस होती है तो आपको लगता है कि आपने सही काम किया। या आमिर खान की बात तो आपने शेयर की, हमसे बताई। शाहरुख खान के साथ भी आपने फिल्म की थी, कभी हाँ कभी ना। अरे उस फिल्म की क्या यादें हैं? उसमें तो कमाल की बात ये हुई थी कि हाँ चलिए ना, एक कमाल का किस्सा बताता हूँ। किसी पेट्रोल पंप पे हम लोग शूट कर रहे थे, और उस पेट्रोल पंप पे शूटिंग के दरमियान कुंदन साहब कट बोले उससे पहले एक आदमी शॉट में आ जाता था। और हर बार बोले यार ये आदमी कौन है, उसको हटाओ यार, हर बार शॉट में आ जाता है। एंड फिर कुंदन साहब को 5-6 टेक्स हो गए, और फिर उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उन्होंने जाके एक चाटा मार अच्छा। उस आदमी को। बोले यार बार बार कहता हूँ मत आओ शॉट में, तुम आ ही जाते हो। और फिर ये था कि नेक्स्ट यू तो कट टू, हम बोलते हैं ना सीन कट टू, ये था कि कैमरामैन कुंदन हम सब लोग सड़क पे भागे जा रहे हैं, और पीछे एक भीड़ हमारे पीछे भाग रही है, क्योंकि जिसको मारा था वो पेट्रोल पंप का ओनर था। इट वाज आई मीन वो कमाल का एक वाकया था। आई मीन द वे इट हैपेंड। तब आप लोग आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे, और फिर बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझाया, माफ़ी वूफ़ी मांगी, तब जाके दूसरे दिन हमको उनके पेट्रोल पंप पे शूट करने दिया। अच्छा, ये एक था। और फिर पैसे, उसमें यू विल नॉट इमेजिन, हम सब एक्टर्स को कैरेक्टर एक्टर्स गॉट एक लिमिट थी उनकी, इससे आगे पैसे नहीं मिल सकते। आपको करना है रोल तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो उस वक्त तो हमको करना ही था, तो 15,000 मिले थे उस वक्त जी, फॉर द एंटायर फिल्म। एंड बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था, एंड वी इंजॉयड आवरसेल्व्स बिकॉज द फिल्म वाज ब्यूटीफुल। बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत खूबसूरत। गाने भी अच्छे थे, और सारी चीज़ें, मीन्स वो एक अच्छी फिल्म जब बनने वाली होती है ना, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक अपने उस स्लॉट में बैठ जाती हैं, यू नो, राइट फ्रॉम द एक्टर्स टू द स्क्रिप्ट टू द म्यूज़िक टू द यू नो एवरीथिंग। तो एक मज़ेदार फिल्म वैसे ही बनती। और शाहरुख खान के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो उस फिल्म के दौरान? शाह खान बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, नो डाउट्स अबाउट इट। हम एक फिल्म बना रहे थे, कर रहे थे केतन मेहता की, वो डार्लिंग ये है इंडिया जी, और नरीमन पॉइंट पे शूट कर रहे थे, और उसमें एक गाना था जिसपे लाइन थी कि कभी मैं वाटर कभी मैं फायर। तो वहाँ पे 2 डोंगे हुआ करते मरीन ड्राइव पे, जहाँ पे यू नो बर्ड्स के लिए वो लोग पानी छोड़ देते हैं। तो उसी में था कि कभी मैं वाटर, ऐसे वाटर उछाल रहा था, और कभी मैं फायर। अब हो ही नहीं रहा,
वो कुंडियाँ के पीछे वो माचिस की तीलियाँ रखी गई और माचिस का वो फॉस्फोरस साइड वहाँ लगाया गया, और कभी मैं वाटर ऐसे उछाला और फिर कभी मैं फायर जला के ऐसे डाला उसके अंदर, लेकिन वो जलता नहीं था। तो उसमें कुछ 25-30 टेक हो गए एंड सुबह के 6 बज गए, फर्स्ट लाइट कम्स इन एंड डायरेक्टर ने कैमरामैन ने बोल दिया कि नहीं अभी हो नहीं सकता, एंड इट वॉज वेरी सिंपल। नेक्स्ट डे वो स्पेशल इफेक्ट्स वाले को बुलाया, कभी मैं वाटर कभी मैं फायर, एक शॉट में ओके हो गया। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। बिल्कुल। तो बट शाहरुख खान इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज रोल्स। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने देवदास हम लोग जब कर रहे थे तब वो भी एक बहुत अच्छी, आपका उसमें बहुत अच्छा किरदार है, बहुत प्यारा। हमें मज़ा आया था, मुझे करने में बहुत मज़ा आया था। तो वो उसमें मैंने सुना था कि वो उन्होंने एक नया लैपटॉप खरीदा था, टकारा या ऐसा कुछ था, एंड ही यूज्ड टू एडिट, आई मीन ही यूज्ड टू मेक द सीन्स एंड ही यूज्ड टू से कि ये शॉट यहाँ से भी ले सकते हैं, एंड दे यूज्ड टू डिस्कस। और वो अपने लैपटॉप पे ही यूज्ड टू आई मीन कट द फिल्म्स एंड कट द फिल्म और शॉट टेकिंग यहाँ से क्या लेंगे कैसे लेंगे, वो पूरा था एंड दे यूज्ड टू डिस्कस। संजय जी और ये दोनों शाहरुख बैठ के डिस्कस करते थे और उसी में से एक अच्छी फिल्म उभर आई। बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म। yes, yes. और ऐसी फिल्म कि मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक, कई सदियों तक लोग उसको याद रखेंगे, और एक एक कैरेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, सुपर्ब। प्यार तो होना ही था में भी जो आपका कैरेक्टर था टीकू जी, वो मूछें ठीक करना और जो मूछ निकल रही है, और फिर वो जो पूरा एक जो सीन क्रिएट किया है उस मूवी में, बहुत बहुत प्यारा, बहुत इम्पैक्टफुल था। मिस्टर अनीस बाज़मी जी, उन्होंने उसमें भी काफ़ी सारे टेक्स लग गए थे, क्योंकि मूछें तो जो गम से चिपकाई जाती थी और वो कभी चिपकती नहीं थी, कभी निकल जाती थी, कभी गिर जाती थी, और हर बार शॉट में तो मैंने एक बार कहा मैं पकड़ के ही रखूँ, तो बोले नहीं 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 वो चिपकना चाहिए बस। तो बात करते करते निकल जाती, मेरे हाथ में चिपक जाती है ना, एंड देन आई लुक एट, अरे फिर आई पुट द मूछें बाहर, तो टेढ़ी लग गई और बोले बस ये आप कंटिन्यू करो। तो कभी कभार ये ऐसी शॉट्स मिल जाते हैं और मज़ेदार सीन बन जाता है। बट दैट वाज अ फन शूट। मालदीव्स गए थे उसके लिए, फिर हम वहाँ पे भी गए थे। मालदीव्स नहीं, वी हैड गॉन टू सेशेल्स। सेशेल्स गए थे और प्यार तो होना ही था, तो वो सुपर्ब। और सेशेल्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपने आमिर खान को बोला कि वो परफेक्शनिस्ट हैं, आपने शाहरुख खान के लिए बोला कि वो बहुत मेहनती हैं। सलमान खान के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सलमान साहब के साथ मैंने 1 या 2 फिल्म की है। प्यार किया तो डरना क्या, आई थिंक, और एक फिल्म थी, कौन सी थी, हाँ ये अभी आपने जिक्र किया ना, वो रिबन काटने वाली, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना। तो उसमें तो एक पसंद था ना कि कौन अच्छा करता है, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। हर एक को ये टसन था, हर एक्टर को ये टसन था कि सबसे अच्छा मुझे ही करना चाहिए, मैं ही दिखना चाहिए, और वो बस दैट केप्ट द होल थिंग अलाइव। सलमान साहब तो मेहनतू है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं और कमाल के एक्टर हैं। हालांकि मैंने दो फिल्में ही की, 2 या 3 फिल्में की उनके साथ। मगर वो सीन ऐसा है कि आपसे बात करते करते भी वो सीन रिक्रिएट हो गया है मेरी आंखों के सामने, वो जेल का रिबन कटिंग सीन और वो जो फोटो लगी रहती है। सर ये देखो, ये देखो। आपकी खुद की टीकू जी कोई ऐसी फेवरेट फिल्म? किसी को मैंने ऐसे करीब रखा ही नहीं है। मेरे सारे बच्चे मेरे हैं। आपको पसंदीदा जो डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया हो? आप क्या चाहती हैं, बाकी सारे डायरेक्टर्स मुझसे दूर हैं और मुझे कोई फिल्म में ना ले। या जिसके साथ चलिए आपको मन हो कि आगे के मैं प्रोजेक्ट्स इनके साथ भी करना चाहता हूँ? सारे मुझे तो हर डायरेक्टर के साथ काम करना है और बहुत सारा काम करना है। मैं अभी थका नहीं हूँ और मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वेरी नाइस। एक्टर एक्ट्रेस जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा आया हो या आप फिर से दोबारा उनके साथ काम करना चाहेंगे? सारे, आई मीन तब्बू जी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, काजोल इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो सारे इतने खूबसूरत लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री कमाल की जगह है
जहाँ बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लोगों से मिलते हैं और एक कमाल का रिश्ता बन जाता है उनके साथ, और जो आपको सदियों तक याद रहता है, एंड कभी कभार अकेले में बैठकर जब मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि गॉड हैज़ बीन रियली काइंड कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, इतनी सारी फिल्में दी, और इसलिए मैं और भी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए ये जो अंदर से ये जो पुकार होती है या जो एक कॉलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए, तो बहुत ज़रूरी होती है। चाहे फिर वो कोई भी आपका डाइवर्स फील्ड हो सकती है, लेकिन ये पर्टिकुलर फील्ड बहुत ज़्यादा ताकत या एनर्जी मांगती है। एनर्जी तो, अरे वो एक सीन किया था हमने, मुझे गुस्सा नहीं आता, वो वाला सीन, इंद्र कुमार साहब की फिल्म जी, आई थिंक फिर ये हुआ कि वो पूरा एक शॉट ही है, दैट एंटायर सीन कि मुझे गुस्सा नहीं आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा अब आ रहा है, अब आ रहा है, और वो डेवलप करना था धीरे धीरे, वाकई में गुस्सा आता है, और अब हाँ तो दम निकल जाता था जी, और कुछ आई थिंक 5-6 मिनट का सीन है वो, और दम निकल जाता था, और मैं तो कहता था बस अब तो ओके हो गया ना, अब सही है, अब ओके हो गया, एक और करते, थोड़ा सा और निकल आएगा, कुछ निकल आएगा। तो ये ज़रा सा एक, और फिर वापस वही शुरुआत 4 टेक्स हुए, उसमें तो मेरी जान निकल गई थी, आई वॉज एब्सोल्युटली टायर्ड एंड फैक्ड आउट। करेक्ट। और फिर भी इंदू जी तो एक और करते हैं। एंड में मैंने पूरा कुर्ता ही फाड़ दिया, अब करो एक। बट इट वाज फन, वो सीन करने में जो मज़ा आया, हा, और उसको डब करना था। अब डबिंग में भी हमारे 2 धाकड़ लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, और मैंने अजय देवगन से कहा कि यार ये लोग तो कोई टेक मेरा ओके करते ही नहीं है। मैं पूरा दम लगा के पूरी जोश शोश से पूरा डबिंग कर लेता हूँ, और फिर बोलते नहीं एक और करते हैं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा। मैंने कहा यार वो सीन वाली फीलिंग वापस आ रही है कि जो एक, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में दोनों को लड़ा दे। कहा लड़ा दूँ, अच्छा। तो मैंने कहा कि यार कमाल है, आप तो कह रहे हैं कि अच्छा है और ये कह रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं है। तो ये मैंने कब कहा अच्छा नहीं है, मैंने कब किया, उसमें मेरा सीन निकल गया। ऐसे प्रैंक्स भी होते हैं सेट पे? अरे कोई ऐसे वाकये? हम रात को एक बार भूत बन के निकले थे, चादर ओढ़ के नीचे से ऐसे टॉर्च वॉर्च मार के सबको डराने के लिए, हालांकि बट ये कोई किसी फिल्म के दौरान की बात है? एक बेचारा वो हमारा एक आर्टिस्ट था, जूनियर एक्टर था, जिसको बहुत ही करीब था देवगन साहब के। अजय साहब इज़ अ वेरी प्रैंकस्टर, बिगेस्ट प्रैंकस्टर। तो बाहर ठंड थी और बर्फ गिर रही थी, और बोले तू शर्ट उतार के अगर वहाँ बाहर जा सकता है तो मैं देख दूँ, मैं मानूंगा तुझे। वो बेचारा बाहर गया और इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको अंदर आने नहीं दिया, और वो ठंड के मारे पूरा बेचारा, और फिर स्किन स्टार्टेड गोइंग ब्लू। तो मैंने कहा अब तो अंदर ले ले यार, नहीं तो ये फिर लिया उसको, मालिश वाली भी खुद नहीं की और वापस उसको रिवाइव किया। लेकिन these were the fun times we had, you know. ऐसा कोई पर्सन इंडस्ट्री में जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो टीकू जी? सारे के सारे यार, बहुत सारे, इतने सारे खूबसूरत लोग हैं। I mean, ऋषि साहब को आप देख लो, तो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। वो हर बार जब भी मिलते थे पूछते थे वो कैसा है, ये कैसा है, हर एक के बारे में पूछते थे। एंड दैट इज़, और हम स्कूल बंद में शूट कर रहे थे, दैट इज़ इन ऊटी, जहाँ बहुत सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, आई मीन शूट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाले यहाँ से मैंने 26 हीरोइनों को लॉन्च किया। he has worked with 26 new heroines, and that is fantastic. It is fantastic. ये भी एक रिकॉर्ड है। ये भी एक रिकॉर्ड है। प्राण साहब के साथ एक बार मुझे काम करने का मौका मिला था, एंड लेजेंड, व्हाट अ लेजेंड। मीन्स पहला एक्टर देखा है जो जयपुर या उदयपुर या कहीं हम वहाँ कच्छ में थे, आई थिंक रन में थे, एंड ही डेजर्ट,
डेजर्ट में ही इज़ वेयरिंग एन एंटायर, दाढ़ी लगी हुई है, मूछें लगी हुई है, ऊपर से कंबल ओढ़ा हुआ है उस गर्मी में, और टीले पे जाके बैठे हुए हैं। ये डेडिकेशन जो है ना प्राण साहब का, वो फैंटास्टिक। और वो भी कमाल के एक्टर, कमाल के। नहीं, ये मेरा रोल है, और जब तक आप पैकअप नहीं कहेंगे वो हटेंगे नहीं वहाँ से। कभी कभार ऐसा होता था कि डायरेक्टर जो है वो जो उसमें आके पैकअप बोल दिया तो सारे के सारे निकल गए, उनको जाके पैकअप नहीं बोला था। तो वो तो वहीं के वहीं बैठे, तो सर आप गए नहीं? कि नहीं, आपने मुझे पैकअप नहीं कहा। दैट वाज प्राण साहब। ओह व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। अच्छा, ये भी बात होती है टीकू जी कि जो ये वेटरन एक्टर्स हैं, क्या कमाल का प्रोफेशनलिज्म, जबरदस्त। मतलब उसको हम वर्ड्स में आज यहाँ पे बैठ करके डिस्क्राइब, इंक्लूडिंग यू सर, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जगदीप साहब ने मुझे कन्हैया लाल की एक बात बताई थी। कन्हैया लाल वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, जो हमेशा विलन के रोल करते थे, और बेसिकली उनके रोल्स खजांची के होते थे। वो खजांची का टेबल होता है, और तो एक बार रात को यू नो लेट नाइट हो गई होगी उनकी, तो सुबह शूट था, तो आके वो लेट गए, वो उनके टेबल पे लेट गए। और जगदीश साहब को फिर सब लोगों ने कहा कि यार सर सो रहे हैं अभी, कैसे सीन कैसे हो पाएगा? तो बोले एक मिनट मैं बात करता हूँ। दादा सीन सेट हो गया है, सब तैयार है, शॉट के लिए आप तैयार हैं? बोले हाँ तैयार हूँ। एक काम करते हैं, सीन पढ़ लीजिए एक बार। तो जगदीप साहब ने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार सीन, 4 बार सीन पढ़ा, 5 बार सीन पढ़ा। 5वें सीन के बाद 5 बार पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, उनको बोलते टेक करें। और हीरोइन नई नवीली, नाम तो नहीं ले सकता मैं, वो क्या यार ऐसे लोगों को आप कास्ट करते हो, ये क्या सीन करेंगे, आगे बस पड़े हुए हैं, सुबह से ऐसे ही देखा है इसी हालत में। वापस जगदीप साहब गए कि दादा आप रेडी है ना? बोला हाँ रेडी, उसको बोल। जैसे कैमरा डायरेक्टर ने कहा लाइट्स कैमरा एक्शन, वो फट से जो बिजली की तरह उठे और फटाफट सारी लाइनें बोल गए। हीरोइन इतनी दंग रह गई थी कि अपनी लाइन भूल गई। और उन्होंने कह दिया कि तू ये पूछना चाहती कि मैं कल रात को कहाँ था? मैं यहाँ था। ठीक है, ओके। और फिर जाके वापस सो गए वहाँ और कट हुआ, सबने तालियां बजाई। और मीन्स ये जान, ये जोश जो एक्टर में था वो कमाल का था। और वो रियाज भी कमाल का करते थे। अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल को शाइन करने के लिए मुझे बताया गया था कि टेबल पे 2 प्लेटें रखते थे, दोनों में खाना रखते थे। अच्छा। और फिर जब यहाँ से निवाला लेते थे उसके साथ बात करते थे, क्यों, क्या समझता है तू अपने आप को? और फिर वहाँ जाके वहाँ से निवाला लेते थे और उसका जवाब देते थे। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू पॉलिश हिज स्किल। कमाल की बात है। इट इज सो ब्रिलियंट। जब आप वही उसको जीना शुरू कर देते हैं टीकू जी, वो कैरेक्टर या वो दुनिया जीने लग जाते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा इनबिल्ट अंदर से आते हैं ये चीज़ें। बहुत कमाल। टीकू जी, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट आपके साथ हुआ? क्रेजी फैन मोमेंट हमारी नई शादी हुई थी जी, और मेरे पास वही बजाज चेतक था। और हमारी वाइफ जो हैं वो पुरी साहब के साथ काम कर चुकी थी प्लेस के अंदर जी। सत्यदेव दुबे ग्रुप में अमरीश पुरी साहब हमारी शादी में भी आए थे। तो हम तो नीचे हो गए, वो तो ये हुआ कि अब क्या करें। अब पुरी साहब के बेटे की शादी थी, उसका नाम भी टीकू है, पेट नेम टीकू। तो पुरी साहब के बेटे की शादी थी तो हमको जाना पड़ा। अब था वही शादी वाला कुर्ता मेरे पास और पजामा और स्कूटी। अब था वहाँ सी रॉक के पास, तो कहा गया कि मैंने कहा कि यार दूर पार्क करेंगे, एक तो तुम जाओ ना, अकेले तुम जाओ यार, मेरे पास कपड़े भी ठीक के नहीं, ढंग के नहीं, वहाँ तो बहुत सारे एक्टर्स आए होंगे। तो बोले नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। फिर हम दोनों गए, स्कूटी बहुत दूर पार्क की, वहाँ से चलकर होटल तक गए।
होटल में जो क्राउड आते थे, जो ऋषि साहब आए तो उसके पीछे लोग भाग रहे थे, स्मिता पाटिल आई तो उसके पीछे लोग भाग रहे थे, और बच्चे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, और हम तो चुपचाप अंदर एंटर हुए। और ये जो है ज़िंदगी उस वक्त हिट हो गई थी हमारी। तो ये क्या हो रहा है वाज द बिगेस्ट लाइन देन जी। तो जैसे हम स्टेज पे चढ़ रहे थे और हम मिले पुरी साहब से, उनके बेटे से, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर स्टेज से नीचे उतरे। अरे किसी ने पहचान लिया हमको, और जो आए से ऑटोग्राफ देने के लिए, जिंदगी का पहला जो ऑटोग्राफ हमने साइन किया वो भी बाजू में देख करके इसने क्या लिखा कि हमको तो पता ही नहीं था जी। बस इसी तरह से दैट वाज माय बिग फैन मोमेंट इन द सेंस कि my wife was feeling very proud. Proud of you. Yeah, and she was strutting like a peacock. So that was a great moment for me. Lovely. My first autograph. Lovely. टीकू जी, वैसे तो ये चीज़ पता है कि आपको क्या पसंद है फिल्मों के अलावा करना, ये चीज़ पता है लोगों को काफ़ी हद तक, लेकिन फुर्सत के लम्हों में, बाइक वाला तो पता है सबको, लेकिन फुर्सत के लम्हों में आप ही के मुंह से सुनते हैं कि क्या करना आप पसंद करते हैं? मैंने आर्चरी सीखा है, आई नो आर्चरी। फिर बांसुरी सीखने की इच्छा है, तमन्ना है जी। पियानो सीख रहा था मैं, अब हारमोनियम पे आ गया हूँ क्योंकि पियानो बिगड़ गया। और शूटिंग की काफ़ी वो है, आई डू एयर राइफल शूटिंग, नॉट, वो बड़ी बंदूकें नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में, बहुत मज़ा आता है। आर्चरी में तो ऐसे ही बस जाते जाते सीख लिया और हमने शूटिंग शुरू कर दिया, तो इट्स फन, इट्स फन। बाइक वाला जो आपने कहा था 500-600 किलोमीटर आप बाइक से तय करते हैं। अभी रिसेंटली हम टाडोबा गए थे। टाडोबा इज़ नागपुर, या नागपुर से आगे है टाडोबा, और बम्बई से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स दूर है, तो 1000 जाना और 1000 आना, और उसमें टाइगर्स भी दिख गए हमको, तो एक कमाल का अनुभव रहा, एंड इट वाज फन, इट वाज ग्रेट फन। अच्छा, तो ये आप जो बाइक से ट्रैवल करते हैं या बाइक राइडिंग के लिए जाते हैं, तो आप अकेले जाते हैं? नहीं, पूरा ग्रुप होता है। हमारे 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जो हम जाते हैं और आते हैं, मज़ा कर, इट्स फन, इट्स फन। एक कहते हैं ना कि आज़ाद हो गए, उसकी एक फीलिंग आती है। आपके अपकमिंग जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं टीकू जी अभी? एक हिंदी फिल्म हमने की है, बहुत ही मज़ेदार, विकी विद्या का वो वाला वीडियो, वो एक कमाल की फिल्म है। कॉमेडी है? कॉमेडी है, टोटल कॉमेडी, इट्स और 97% शुद्ध कॉमेडी है, 3% आप पे छोड़ा है। वो एक फिल्म आ रही है। आपका ये जो कॉमेडी वाला याद करके मुझे वो हंगामा का सीन याद आ गया। हंगामा जो एंडिंग सीन है, हाँ, सब चिपक जाते हैं, करंट लगता है। दैट वाज द लॉन्गेस्ट किस, आज तक किसी ने किसी को इतनी लंबी किस नहीं दी है जितनी मैंने दी कुलकर्णी को। आई मीन शी वाज, आई सेड आज इज द लॉन्गेस्ट किस, तो या शी सेड या इट वाज फन, बहुत मज़ा आया था। वो प्रियन साहब है, प्रियदर्शन साहब तो कमाल के डायरेक्टर हैं, तो वो मज़ेदार हैं और वो इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, और जिस तरह से वो सीन इम्प्रोवाइज़ हुआ और जिस तरह से वो हंगामा हमारा खड़ा हुआ, ओहो कमाल था। और वो जो कोई एंटिसिपेट भी नहीं करता है कि एंडिंग इस तरह से होगी और इतने फन नोट पे होती है, ये प्रियदर्शन जी की बहुत खास बात है कि बहुत ही फन वे में वो जो फिल्म का क्लाइमैक्स होता है वो बहुत ही फनी वे में होता है। कमाल। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। तो वो अभी हंगामा 2 हमने जब की थी तो उन्होंने कहा था कि वो डाउट हमारे बॉस पे जाता है कि कहीं ये तो बच्चे के बाप नहीं है। तो बिफोर द शॉट ही जस्ट केम एंड सेड कि यू जस्ट थिंक हाउ द ओल्ड मैन डिड इट। आई एम सॉरी, ये टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, बस ये उसका एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। तो मैं रियाज करने गया, उनको बताने क्या कि मैं ऐसा उन्होंने बोला नहीं शॉर्ट में ही करना। एंड शॉर्ट में क्या हुआ कि एवरीबॉडी लाफ्ड, यू नो, इट वाज हिलेरियस, बहुत हिलेरियस।
टीकू जी, आपकी जो बेटी हैं शिखा, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं फिल्म में। पहली बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू। कि आपके नक्शे कदम पे चलते हुए जिस तरह का एक्टिंग का जो प्रस्तुति है, जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही खूबसूरत है। टीकू जी, आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट ऐसा आप दोनों का एक साथ आगे इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा? आई विश एंड आई प्रे कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए। एक आया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट, लेकिन एक था जिसमें हम बाप बेटी का ही रोल करने वाले थे। शिखा इज अ फैंटास्टिक एक्टर। वो अच्छा, आई मीन मैं एज अ फादर अगर बोलूँगा तो अनडाउटेडली ये एज अ ऑडियंस भी अनडाउटेडली वेरी नेचुरल, वेरी फाइन एंड वेरी नेचुरल। या उसने बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया। आई मीन शी वर्कड एज अ मैनेजर, शी वर्कड एज अ फ्लोर मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें की उसने। और फिर बोला कि नहीं डैड, आई वुड लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई सेड प्लीज डू। एंड उसने वीरे दी वेडिंग की जी। और वीरे दी वेडिंग में आई हैड नॉट सीन द फिल्म एंड आई वाज द लास्ट पर्सन टू सी द फिल्म विथ हर एंड शी सेड डैड हाउ डू यू लाइक इट। मैं तो रो पड़ा। मैंने कहा यार इतना बढ़िया काम तुमने किया है। एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट ऑन हर ओन, शी इज़ लिविंग ऑन हर ओन, शी इज़ नॉट स्टेइंग विद मी। अपना घर है उसका खुद का, अपनी गाड़ी है, अपना सब कुछ अपना। एज अ फादर ये बहुत प्राउड मोमेंट्स होते हैं टीकू जी। यू डोंट नो एग्जैक्ट, आई मीन इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। इतना अच्छा लगता है एक बाप को जब पता चलता है कि उसका बच्चा सेटल हो गया है, तो इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। अपने आप एक नीश कार्व करना इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड शी हैज डन दैट। और करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी आगे जाके भी। हम सब की भी बहुत बहुत दुआएं हैं शिखा के साथ। ऑफ कोर्स कि उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो स्टैचर है वो और बढ़े। या टीकू जी, आज गुफ्तगू के ज़रिए ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप आज यहाँ पे हमारे शो के ज़रिए याद करना चाहेंगे? बहुत सारे। पहले तो मेरे माँ बाप हैं जिनको मैं याद करना चाहूँगा जी। मेरी बड़ी बहन है, मेरी पूरी फैमिली जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि ना कर, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं। ये जो हम तेरे पीछे खड़े रहने का जो जज्बा है ना, वो शायद एक नया एक्टर जो आता है ना, उसको अगर ऐसा पता चले कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो वो तो जम के काम करेगा ना। वही हुआ मेरे साथ और उन्हीं की वजह से मैं आज जो हूँ मैं हूँ, टीकू जी, कोई ऐसा आपके दिल के करीब कोई ऐसा नगमा जो आप फुर्सत के पलों में गुनगुनाते हो, या जो आपको इंस्पायर करता हो, जो आपको कुछ और नया करने के लिए आपको ऐसे धक्का देता हो? कुछ ऐसी चंद कुछ नगमा, कोई लाइंस, कोई गाने के कुछ सेंटेंसेस? ऐसे तो बहुत बड़ा, आई मीन बेसुरा ही हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा गा ही लेते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लवली लवली टीकू जी। ये जो बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, कमाल की गायिका हैं जी। उनके साथ एक बहुत कमाल का इंसिडेंट आपने शेयर किया था, कहा था बताऊंगा कैमरे पे। वो ये था कि कविता जी और हरिहरन साहब जी, ये इनके साथ मैं मॉरिशस गया था एक शो के लिए, और मेरे बहुत ही पहले के दिन थे। आई मीन आई वाज जस्ट फ्रेश एंड मैंने, हमारे 2 शोज़ के बीच में 2 या 3 दिन का गैप था जी। तो मैंने उनको कहा कि पैराग्लाइडिंग करते हैं और वो पतंग की तरह आपको उड़ाते हैं, और मैंने किया है, बहुत मज़ा आया और मैंने इतना एंजॉय किया है, आपको करना ही चाहिए मैम, एंड दिस एंड दैट, और फोर्स करके दोनों को ले गया। हालांकि मैंने कुछ किया ही नहीं और कविता जी जब पहले ऐसे मीन्स शी गॉट ऑफ फ्रॉम द बोट, शी वाज वेरी स्कैर्ड। वो क्या है कि हार्नेस पहना के आप सबको बोट में बिठा देते हैं और दे टेक यू इनटू डीप सी जी। और फिर वो एक आदमी आता है, देखता है, नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, हाँ तुम चलो। तो उन्होंने कविता जी को पहले बुलाया। ऐसे सेड यार अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा, आप ऊपर जाएंगे ना, यू विल एंजॉय इट सो मच।
और ये सारा फेंक रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी। तो वो गई ऊपर गई और फिर नीचे आने के बाद बोली मुझे वापस ऊपर जाना है। शी जस्ट फ्लू लाइक अ काइट, यू नो। वो आपको बोट में ऐसे पतंग की तरह बांध देते हैं छतरी के साथ, और पैराशूट के साथ आप ऊपर जाते हैं एंड यू गो अबाउट ऑलमोस्ट 100 फीट जितना होगा, या आई डोंट नो, बहुत ऊपर ले जाते हैं। और उस जगह पे पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ आपकी धड़कनें और हवा जो पास होती है वो आपको सुनाई देती है, और इतना मज़ा आता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। तो ये हुआ था, और फिर रात को हम और हरिहरन साहब, वो उनकी कुछ चीज़ें कम पड़ गई और ख़त्म हो गई, और वो हम निकले मॉरिशस में लेने के लिए। तो वो अब दुकानें सारी बंद, तो टैक्सी ली थी हमने। टैक्सी में उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और उनकी आवाज़ से ड्राइवर ने उनको पहचान लिया और बोले हरिहरन साहब आप। पूरी रात घुमाया जब तक हमको वो चीज़ें नहीं मिली। हरिहरन साहब गाते रहे एंड पूरी रात हमारी टैक्सी में गुजरी, और इतना मज़ा आया। दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स मॉरिशस में। मॉरिशस, अरे कमाल कमाल कमाल। हरिहरन साहब भी ऊपर गए, पैराशूट में ऊपर गए और वापस नीचे आए, बोला अरे बहुत मज़ा आया यार। मगर आपने किसी को ये बात बताई कि मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस? कि ये मेरी पहली ट्राई, मैंने नहीं बताया उन लोगों को। बट इट वाज फन, ग्रेट फन। टीकू जी, ऐसा कोई सपना हो आपका जो अभी पूरा होना बाकी है, या आपकी एक होता है बकेट लिस्ट होती है हर किसी की, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, जैसे आपकी भी बकेट लिस्ट, आपने बताया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप सीखना चाहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसा कोई एक सपना जो आपको लगे कि मुझे जाना है उमलिंगला। उमलिंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड अवर बॉर्डर सिक्योरिटी पीपल हैव मेड, यू नो। और कमाल की जगह है, और एवरेस्ट की जो बेस कैंप है ना, दैट इज द हाइट ऑफ दैट उमलिंगला। वहाँ जाना है बाइक लेकर के। वो एक सपना है। चलिए, हमारी पूरी आपके साथ दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि आपके यही नहीं बाकी भी सारे सपने टीकू जी पूरे हों, और आप सेहतमंद रहें। और जिस तरह से आप एक बड़ा खूबसूरत आपका करियर स्पैन रहा है, जो काम आपने किया है, न जाने कितने लोगों को आपने डिप्रेशन से निकाला है अपनी एक्टिंग, अपने कॉमिक टाइमिंग के ज़रिए। ऐसा ही खूबसूरत काम आप आगे भी करते रहें। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज गुफ्तगू में आने के लिए। थैंक यू। आपने मुझे इतने समय तक बर्दाश्त किया, वही बहुत बड़ी बात है। ये हमारी खुशकिस्मती है टीकू जी। थैंक यू। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और देखते रहें DD उर्दू। आदाब।